जय हिंद। सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ एक साथ। चलिए देखिए, हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इसको बोल सकते हैं, ठीक, इंग्लिश में। और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। इसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है। इसके पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में हम आपको बताए थे कि समविभव पृष्ठ बाबू कुछ भी नहीं है। पिछले लेक्चर का भी रिवीजन कर रहे हैं हम। पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है? कुछ भी नहीं है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके हर एक बिंदु पे विभव का मान समान होता है, बराबर होता है, उसको हम सब विभव पृष्ठ बोलते हैं। हर एक बिंदु समान विभव का होता है। जैसे कोई वो दोस्त का गोल होता है ना, मतलब ग्रुप होता है ना, उस ग्रुप में सब दोस्तों एक के जैसे होते हैं। जैसे बोला जाता है, इसको गांव बोला जाता है, बारी के बारी कोयलासियां हैं सब, मतलब कि सब एक के जैसे हैं। तो उसको बोल दिया जाएगा कि ये समविभव पृष्ठ है। मतलब पृष्ठ, जिस पृष्ठ पे विभव का मान हर जगह समान हो, हर एक बिंदु पे समान हो, उसको हम बोलेंगे समविभव पृष्ठ, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। फिर डिस्कस किए थे कि ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी कि समविभव पृष्ठ है, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, पहला गुण समविभव पृष्ठ का। दूसरा गुण क्या है? तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी भी आवेश को ले जाया जाए, हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। कौन सा काम? विद्युत बल के विरुद्ध कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसे बोझा ढो के ले जाएंगे तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे आवेशों को ढो के ले जाएंगे, किसी भी पृष्ठ पे काम करेंगे, लेकिन किसके विरुद्ध काम नहीं करेंगे? तो विद्युत बल के विरुद्ध काम नहीं करना पड़ेगा। विद्युत बल हमारा विरोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कहाँ से कि सरफेस के हर एक जगह पे पोटेंशियल समान है, यानी कि विभव समान है, इसलिए वो क्या करेगा? विरोध नहीं करेगा। ठीक, दूसरा चीज ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम क्या देखे थे? तीसरा पॉइंट देखे थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण जो होता है, समविभव पृष्ठ एक गोले के आकार का होता है, संकेंद्रीय गोले होते हैं। किसी तार के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय बेलन होते हैं। ये दो चीजें हम देखे थे। तीसरा चीज क्या देखे थे? कि समविभव पृष्ठ जो होता है चालकों के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है उसका सतह ही होता है। सभी चालकों का समविभव पृष्ठ उसका सतह होता है। ठीक, तो ये चीजें हम देखे थे पिछले लेक्चर में। फिर देखे थे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ चतुर्भुजाकार होता है। बस यही चीजें हम देखे थे। और आज हम डिस्कस करेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सब इंग्लिश सब भुला गए, रहने दीजिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, सब बुढ़ा गए हैं तो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। चलिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, यानी कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बार बार भूल रहे हैं यार। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो ये ऊर्जा जो है ना, ये हमको लग रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत मतलब आवेश, तो आवेश के कारण जो आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा आती है, उसको हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब कई लोगों को यह नहीं मालूम होगा ना कि स्थितिज ऊर्जा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो जैसे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर ये डस्टर है, अगर ये पृथ्वी पे रहता, धरती पे रहता, तो इस पे कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऐसे लात मार के निकल जाता है, खत्म बात है, ये कोई रिएक्शन नहीं देता। अगर इसी डस्टरवा को उठा के इतना ऊपर रखे हैं, इतना ऊपर छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? छोड़ेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। काहे से कि पृथ्वी के द्वारा इस पे बल लगा है और उस बल के कारण इसमें एनर्जी आई है, तो वो एनर्जी वो खर्च करके नीचे जा रहा है, मतलब वो एनर्जी इसमें थी, और उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया? उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा जो किसी स्थिर वस्तु में आ जाती है, उसको हम उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। जैसे हम फोन चार्ज करते हैं, चार्ज में तुरंत खोस देते हैं, आई नहीं मालूम है बैटरिया में कौन चार्ज संचित हो रहा है, कौन चार्ज स्टोर हो रहा है। तो स्टोर हो रहा होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा। किसी भी फोन के बैटरी में, टार्च के बैटरी में, किसी भी बैटरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? वैद्युत ऊर्जा संचित होती है। और किस रूप में संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है।
समझ में आया? वही स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, खर्च होता है तो हमारा फोन चलता है, टार्च चलता है, सब चीज़ चलता है। यहाँ तक कि इन्वर्टर बैटरी भी जो है स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्थितिज ऊर्जा को संचित करता है। पहले विद्युत ऊर्जा लेगा इन्वर्टर हमारा, फिर उसको केमिकल एनर्जी में बदलेगा, और वो केमिकल एनर्जी कैसा है, स्थितिज ऊर्जा के तरह है। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। अब ये स्थितिज ऊर्जा जो है ये आवेशों में भी आता है, और आवेशों में कैसे आता है, तो विद्युत बल के कारण जहाँ भी बल लगेगा स्थितिज ऊर्जा वहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे डस्टरवा में कहाँ स्थितिज ऊर्जा आया था, कहाँ से कि इसको पृथ्वी जो है खींच रही थी, अपने तरफ खींच रही थी, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ, ये डस्टर है ऊपर है, ऊपर है, इसलिए इसमें स्थितिज ऊर्जा है। कहाँ से कि उस बल का ये विरोध करके ऊपर चढ़ गया है। पृथ्वी जो खींच रही है इसको ना, धरती जो इसको बल लगा के खींच रही है इस डस्टर को, तो उस बल का ये विरोध करके ऊपर चढ़ गया है। तो इस बल का विरोध किया इसलिए इसमें ऊर्जा आ गई है, इसमें ऊर्जा आ गई है, और ऊर्जा आई है तो वो कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको वैसे बोला जाता है, कैसे कि ग्रेविटी के कारण आया है। वैसे यहाँ पे जिस बल के कारण आएगा ना, उसी के नाम के साथ हम बोलेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब आवेश है, आवेशों में स्थितिज ऊर्जा कैसे आएगी, तो आवेशों के बीच बल लगता है। आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। हम आपको बताए थे बाबू कि प्लस प्लस चार्ज रहेगा, धन धन आवेश रहेगा, तो धन धन आवेश जो है, प्लस प्लस चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे, यानी धक्का दे रहे हैं, बल लग रहा है, बल लग रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी। जहाँ पे बल लगता है वहाँ पे जरूरी नहीं है कि स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा वहीं होती है जहाँ पे बल होगा। तो यहाँ पे क्या है, वैद्युत बल है, और वैद्युत बल है तो इसी वैद्युत बल के कारण इसमें आवेशों में ऊर्जा आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैसे ही मान लीजिए माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो इन दोनों के बीच भी बल लग रहा है, और इन दोनों के कारण भी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा आएगा। ऐसे ही माइनस माइनस चार्ज रहेगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, यहाँ पे भी बल लग रहा है, बल लग रहा है तो स्थितिज ऊर्जा है। समझ रहे हैं? और किसके कारण लग रहा है, तो ये बल लग रहा है विद्युत के कारण। विद्युत मतलब आवेश के कारण। आवेश का गुण है कि वो दूसरे आवेश पे बल लगाएगा। आवेश का गुण यही कहता है कि हम दूसरे आवेश, कोई भी दूसरा आवेश आएगा उस पर हम बल लगाएंगे, उसको ढकेलेंगे, अच्छा खींचेंगे, यही करेगा। तो अब इसी के कारण इन दोनों आवेशों में स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, और उसी स्थितिज ऊर्जा को हम बोल रहे हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये आती कैसे, इसको फील करते हैं, थोड़ा सा अंदर से फीलिंग लाते हैं, कैसे आता है। अब मान लीजिए हम किसी स्प्रिंग को खूब तेज दबा दें, खूब तेज घुमच के दबा रहे हैं, एकदम दबा रहे हैं, तो क्या होगा, स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होगी, स्प्रिंग जो है दबेगा, लेकिन उसमें एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, और बाद में वही एनर्जी जब छोड़ेंगे तो एकदम स्प्रिंग वहाँ छटक जाएगा। मतलब क्या होगा, स्प्रिंग फिर से अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये हो गया स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। वैसे यहाँ पे सेम कहानी कुछ ऐसे हो रहा है, जैसे दो चुंबक लेते हैं, जब दोनों चुंबक, एक चुंबक का साउथ पोल एक तरफ होता है या नॉर्थ पोल एक तरफ होता है, तो उसको कितनों सटाने की कोशिश करते हैं, दोनों एक दूसरे को धक्के आते हैं। हम कह रहे हैं बरियाई से सटाएंगे, एकदम पास ला के छोड़ दिए। अब क्या होगा, उस चुंबक में बहुत ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा आ गया है। क्या है, कैसे कि दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, सब हम बरियाई से ला के सटा रहे हैं, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। जैसे ही छोड़ेंगे दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, किसके कारण, कैसे कि उसमें एनर्जी भर गया था, और वो कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, यानी कि स्थितिज ऊर्जा था। ऐसे यहाँ पे चार्ज के साथ होता है, आवेश के साथ होता है, और आवेश के साथ ये कैसे होता है, देखिए अगर कोई प्लस आवेश है, अगर कोई दूसरा प्लस आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तब तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। चुपचाप ऐसे आवेश को छोड़ देंगे, चुपचाप दोनों अपनी अपनी जगह पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बहुत दूर दूर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप अपने जगह पे रहेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर एक आवेश को पकड़े, अब पकड़ करके धीरे से लाके यहाँ पे रख दें, इस आवेश के पास, प्लस आवेश के पास, प्लस आवेश के पास रख दें, तो दोनों प्लस आवेश आ गया। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, जितना पास लाएंगे बल और बढ़ता जाएगा, और जितना पास लाते जाएंगे, अगर हम इस आवेश को कांटे मार के ठोक दिए हैं, पहिलका को कांटे मार के ठोक दिए हैं,
समझ रहे हैं ना, किसी वस्तु पे होगा, उस वस्तु को काटी मार के ठोक दिए, दूसरा आवेश को धीरे धीरे ला रहे हैं। हमको आवेश जो है इस प्लस आवेश को लाने नहीं दे रहा है, कहाँ से कि प्लस प्लस जो है दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं, इधर से आवेश को खींच के ला रहे हैं बरियाई से ला के यहाँ पे रख दिए। अब ला के रखे तो बरियाई से ला के रखें, क्यों हमको बरियाई करना पड़ा, कहे से कि यहाँ पे विद्युत बल लग रहा था, आवेश के कारण दूसरे आवेश पे बल लग रहा था और उसका हमको विरोध करना पड़ रहा था, इसीलिए हम जबरदस्ती ला के यहाँ पे आवेश को रखें, नहीं तो आराम से ला के रख दिए होते, दूसर का आवेश नहीं होता, आराम से ला के रख दिए होते। तो अब जब यहाँ पे ला के इसको रखे ना, तो जबरदस्ती ला के रखे, हम विद्युत बल का विरोध किए और वही जो विरोध करके इस पे बल लगाए वही इसमें ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। अब इस आवेश को जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे ना, ये आवेश खूब तेज छटक के भाग जाएगा। कहाँ भाग जाएगा, कहाँ से कि इसमें क्या आ गया था, पोटेंशियल एनर्जी, और यही क्या है, यही जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। इसमें क्या आ गया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया और पोटेंशियल एनर्जी आने के कारण इन आवेशों में क्या आ गया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गया, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। समझ में आ गया। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फील, और कुछ नहीं है। अब कहेंगे माइनस माइनस आवेश के बीच दिखाइए, तो माइनस माइनस आवेश भी एक दूसरे को धक्का देते हैं, दूसरे का को खींच के लाएंगे, वही होगा, ठीक। अब कहेंगे प्लस माइनस के बीच दिखाइए ना, देखो अगर प्लस माइनस एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे से चिपके हुए तब तो कोनो दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं। ऐसे छोड़ देंगे दोनों को साथे साथे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों को जहाँ अलगा किए दोनों एकदम गुस्सा जाएगा, बल लगाने लगेगा एक दूसरे पे। अलग नहीं करना है बाबू, देखो अलग नहीं करना है, दो लोगों को कभी अलग नहीं करना है। तो यहाँ पे माइनस प्लस आवेश एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, अब अलग करेंगे तो गुस्सा होंगे सब, तो गुस्सा होंगे सब, अलग कर रहे हैं। यहाँ से माइनस आवेश अलग चला गया, प्लस आवेश अलग चला गया। अब जहाँ से दूरी बढ़ाए हैं तो क्या हुआ है, दूरी बढ़ाने की वजह से इन दोनों आवेशों में स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब दोनों को फिर से छोड़ें तो ये दोनों एक दूसरे को फिर से चिपक जाएंगे एक दूसरे से, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। इसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब कहेंगे कि देखिए हम आवेश को कभी भी दूर नहीं ले जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने के लिए, हम आवेश को कभी भी दूर नहीं ले जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने के लिए, हम आवेश को दूर से नज़दीक लाते हैं। तो कैसे होगा, हम कभी भी क्या करते हैं पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए किसी भी आवेश में या किसी भी निकाय में, देखिए कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का केस समझ लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कभी भी एक आवेश पे नहीं आ सकता है। ये जो एनर्जी है कहता है हम एगो आवेश पे रहबे नहीं करेंगे, एगो आवेश पे नहीं रहता है, ये रहता है आवेशों के निकाय पे। दो आवेश होना चाहिए, दो से अधिक आवेश होना चाहिए। दो से अधिक कितना हुआ आवेश हो चलेगा, दो कम से कम दो आवेश रहेगा तब ये पोटेंशियल एनर्जी आएगा। अब मान लीजिए एगो आवेश है ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ है, इस पर कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कतें नहीं है, तो इसमें एनर्जी का है, ये चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, छोड़िए तो पकड़िए तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के खेलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस आवेश को कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि कोई दूसरा आवेश इसके पास ना आए। जब इसके पास दूसरा आवेश आएगा तभी बल लगाएगा, और जब बल लगाएगा तभी पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है, ये आवेशों के निकाय पे यानी सिस्टम पे आता है। अब इस सिस्टम कौन सी होता है, निकाय कौन सी होता है, देखिए जैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम समझते हैं, जैसे खाना चबाने का एक सिस्टम समझ लीजिए। हमारा जो ये कैविटी है, माउथ कैविटी, ये क्या है, बक्कल कैविटी इसको बोलते हैं, बक्कल कैविटी बायोलॉजी वाले बोलते हैं। ऐसे बायोलॉजी पढ़ाना है हमको क्लास 10th में, तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे बक्कल कैविटी क्या होता है। जो मुँह में खाना चबाते हैं ना, वह बक्कल कैविटी है। जो गलफड़ जिसको बोलते हैं, पूरा ऐसे मुंह में खाना ले लेंगे चबाएंगे, क्या है, बक्कल कैविटी है। ये बक्कल कैविटी जो है क्या है, खाना चबाने का सिस्टम है। मतलब किसी एक कार्य को करने में जितने भी वस्तुएं लग रही हैं उन सभी को मिला करके सिस्टम बोल देते हैं। ऐसे यहाँ पे खाना चबाने के लिए दांत चाहिए, खानवा को उलटने पलटने के लिए क्या चाहिए, जीभ चाहिए। तो दांत और जीभ, और उसके बाद उसको भोजन को एकदम लार में लपेटने के लिए क्या चाहिए,
मतलब भोजन को एकदम चिपचिपा बनाना है तो उसके लिए लार चाहिए। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के भोजन को पीसने का काम करती हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, भोजन को पीसने वाली सिस्टम हो गई, यानी कि निकाय हो गया। ऐसे यहाँ पे आवेशों में स्थितिज ऊर्जा लाने के लिए दो आवेश कार्य कर रहे हैं। ये दोनों आवेश क्या हो गया, निकाय हो गया। दोनों आवेशों को मिला करके हम निकाय बोल दिए। और इस पूरे निकाय पे ही स्थितिज ऊर्जा आएगा, ना कि एक आवेश पे। एक आवेश पे कहेंगे कि एक आवेश को फिक्स कर दिए, एक आवेश को ला रहे हैं, तो एक ही आवेश पे ना स्थितिज ऊर्जा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे दोनों आवेशों को फिक्स कर दिया और एक आवेश को, किसी भी आवेश को आप छोड़ें तो वो भग जाएगा, उससे स्थितिज ऊर्जा खर्च होगी। जो भी इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा होगी, एक ही आवेश जिसको हम स्वतंत्र छोड़ेंगे उसको खर्च करके भग जाएगा। मतलब पूरे सिस्टम पे जो था स्थितिज ऊर्जा था, अब खर्च करने के लिए कोई एक अवयव उसको खर्च कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ सकते हैं? तो ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसका शर्त क्या है कि ये कभी भी किसी भी पूरे सिस्टम पे आएगा, ना कि यूनिट आवेश पे आएगा, एकल आवेश पे नहीं आ सकता है। अब ये प्लस माइनस आवेश है। हम कह रहे हैं कि आवेश को हम प्लस माइनस है दूर ले जाएंगे तब इसमें स्थितिज ऊर्जा आएगा। देखने में ऐसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है, इस सब नजरों का धोखा है। समझ रहे हैं? अब क्या हो रहा है, हम आवेश को, अगर इस आवेश को छोड़िए, यहाँ पे इस आवेश को हम माइनस को यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ पे ला दिए। अब भी इसमें क्या आ गया, अब भी इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब भी दोनों आवेशों को छोड़े तो ये क्या होगा, ये दोनों आवेश एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे, यानी बल लगाएंगे, ये स्थितिज ऊर्जा को खर्च करेंगे। मतलब इसमें स्थितिज ऊर्जा था तभी तो खर्च किए, तो स्थितिज ऊर्जा अभी भी आ गया। और अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें? अब दिक्कत यहाँ नहीं आया कि हम अनंत से आवेश को लाए तो इसमें स्थितिज ऊर्जा आया, ऐसा दिक्कत कोई नहीं है। हमको दिक्कत ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, कि कितना स्थितिज ऊर्जा आया इस निकाय में, इस सिस्टम में कितना स्थितिज ऊर्जा आया, इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो आप बाबू इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, हम कहें कि इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, लेकिन पिछले लेक्चर में। और कौन से पिछले लेक्चर में? जब हम आपको समझाए थे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में। लेकिन वो जो स्थितिज ऊर्जा हम निकाले थे वो बस 1 कूलाम आवेश लाए थे तो उसके लिए निकाले थे। देखिए कैसे निकाले थे, जो विद्युत विभव है ना वो भी एक स्थितिज ऊर्जा ही है। हम क्या किए थे, एक आवेश ला रहे थे और एक दूसरा आवेश r दूरी पे हम रख रहे थे, r दूरी पे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, किया गया कार्य देखिए, हम क्या कर रहे थे, क्यू नॉट आवेश ले रहे थे और हम परिभाषा से बोल रहे थे कि 1 कूलाम के आवेश को r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। और वो कार्य कैसा था, तो विद्युत बल के विरुद्ध था। अब देखिए, जैसे स्प्रिंग को दबाने में हम कार्य करते हैं और स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य करते हैं, वही कार्य, उतना ही कार्य क्या हो जाता है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। अब छोड़ेंगे तो जितना स्प्रिंग पहले था उतना ही आएगा, ये नहीं कि उससे बड़ा हो जाएगा। जितना ऊर्जा हम उसमें भरे उतना ही ऊर्जा के साथ वो एक्सपेंड कर जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आवेश जो है, ये 1 कूलाम के आवेश को r दूरी तक ले जाने में जो हम कार्य किए ना, वही ये जो इस निकाय में क्या हो गया, संचित हो गया स्थितिज ऊर्जा के रूप में। इसको हम बताए भी थे। तो ये केवल 1 कूलाम के आवेश को ले जाने के लिए विद्युत विभव बना है कि अगर 1 कूलाम के आवेश को r दूरी पर इस आवेश से रख दिया जाए तो इस निकाय में कितना स्थितिज ऊर्जा आ जाएगा, इसके लिए बना है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 कूलाम के आवेश को नहीं ले जाएंगे, अब हम कोई भी आवेश ले जा सकते हैं, 10 कूलाम, 15 कूलाम, 20 कूलाम, 30 कूलाम, कोई भी आवेश, हमको नहीं मालूम है कि कितना आवेश, हम मान लेते हैं Q कूलाम। तो Q कूलाम आवेश को ले जाने में यहाँ पे कार्य निकालेंगे और वही कार्य क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। खत्म बात। जो कार्य कर रहे हैं वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है। तो हम Q को जो ले जाएंगे तो वही तो कार्य करना पड़ेगा भाई। तो उसी कार्य को करने में जो हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी वो ऊर्जा किस में स्टोर हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो यही है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसके बारे में लिखते हैं, चलिए देखिए, ये जो
सब गड़बड़ा जा रहा है यार बोलते बोलते। देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है। अब क्या बोले, इसका कोई डिफिनीशन ही नहीं है। तो अभी तक हम कौन सी डिफाइन कर रहे थे, अभी तक हम कौन सी डिफाइन कर रहे थे, अभी तक पागल की तरह बड़बड़ा रहे थे। काहे लिए, इतना पढ़े इतना समझे सब कुछ, इसका कुछ है ही नहीं है फिजिक्स में, पढ़े क्या। तो देखिए ये विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जैसी कोई चीज नहीं होती है फिजिक्स में। फिजिक्स में होता है क्या है, तो होता है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। अंतर कैसे, देखिए अंतर कैसे होता है। अब ये दोनों आवेश, एक प्लस आवेश था, दूसरा भी प्लस आवेश था, दूसरा भी प्लस आवेश था। जब ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, इन दोनों के बीच फासले बहुत ज़्यादा थे, दूरियां बहुत ज़्यादा थी, ठीक। तब दूरी अगर फासले ज़्यादा होंगे तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कम होता है। वैसे यहाँ पे बल भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जैसे दूरी बढ़ता है बल कम होता है, बल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो इन दोनों में स्थितिज ऊर्जा कितना है, 0 है। अनंत पे अगर देखा जाए तो इन दोनों आवेशों को मिलाकर के स्थितिज ऊर्जा कितनी है, तो 0 है। कैसे कि ये दोनों एक दूसरे पे बल ही नहीं आरोपित कर रहे हैं। जब बल नहीं आरोपित कर रहे हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसमें है ही नहीं, नहीं है। सिंपल सी बात है, समझ में आती है। जब बल लगता है तब ना विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है जी। तो जब बल ही नहीं लग रहा है तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है कहाँ, नहीं है। तो नहीं है तो इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं है, मतलब 0 है, 0 है। अब हम क्या कर रहे हैं, तो इस आवेश को धीरे धीरे ढकेल के ही आप कर दे रहे हैं। प्लस आवेश यहाँ आ गया कि नहीं। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा आ गया। अब मान लेते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा U आ गया, U। तो अब क्या हुआ है, अब इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा क्या आया है, U। अब ये U जो है क्या है, स्थितिज ऊर्जा का अंतर है। देखिए कैसे, U माइनस 0 अगर करेंगे तो इस निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी। देखिए डेल्टा U हम मान लेते हैं। जो हम क्या किए, स्थितिज ऊर्जा में, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में एक्चुअल में हम क्या किए, परिवर्तन किए। जब ये अनंत पे थे तभी भी हम एक निकाय मान सकते थे इन लोगों को, इन दोनों आवेशों को। फिर क्या किए, फिर दोनों को पास पास कर दिए, अब फिर से निकाय मान ली। तब क्या होगा, तब देखा जाए तो पहले निकाय जो था उस पर कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं था। अब जो हम क्या किए हैं, निकाय बनाए हैं, फिर से दोनों को पास ला करके, तो अब उसमें ऊर्जा है। यानी ऊर्जा में बस परिवर्तन हुआ है, चेंज हुआ है, बदला है। पहले ऊर्जा 0 था, अब ऊर्जा U हो गया है, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन हो गया है, डिफरेंस हो गया है, बदल गया है। अब लोगों को बदलना आ रहा है। इस समय लोग गिरगिट जैसे रंग बदल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी बदल गया लोगों की तरह। समझ में आया। लोग तो बहुत तेज खैर बदलते हैं, धीरे धीरे बदलता है, एकदम रिहू रिहू बदलता है। जानते हैं कि इस आवेश को अनंत से लाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे लाएंगे। कहीं भी ऊर्जा निकालना हो आवेश को धीरे धीरे लाएंगे। इन सभी चीज़ों का हम रीजन बता चुके हैं हम आपको, ठीक। तो अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे। और कॉन्सेप्ट में बिल्डअप किए कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है। अब समझ में आया। ये जो हम समझ रहे थे अभी तक, क्या समझ रहे थे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर समझ रहे थे, यानी डिफरेंस समझ रहे थे। समझे, ठीक है, बस उसका नाम हम गलत ले रहे थे। समझ में आया। तो हम तभी से आपको झूठ बोल के समझा रहे थे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका अंतर होता है, फिजिक्स में उसका अंतर डिफाइन है। अंतर नहीं डिफाइन होता तो ये हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अनंत पे 0 करके तब जाके अंतर निकालते हैं तो क्या हो जाता है, हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा का हम परिभाषा निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई प्लस आवेश है, पहले r दूरी पे था प्लस प्लस एक दूसरे से, अब हम क्या किए, अब हम थोड़ा सा और नज़दीक ला दिए, r/2 दूरी पे ला दिए। तो अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बस परिवर्तन हुआ है। इसमें विद्युत, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कम है, कहाँ से कि दूरी ज़्यादा है। इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा है, कहाँ से कि दूरी कम है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कौन सी हुआ है बाबू, बस परिवर्तन भइल बा, बदलल बा। समझ में आए। तो जब बदला है, जब बस विद्युत स्थितिज ऊर्जा बदला है तो इसको हम परिवर्तन ही तो बोलेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन ही तो बोलेंगे।
नहीं बोल सकते हैं कि हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें, हम परिवर्तन निकाले हैं। पहले मान लेते हैं U था, अब इस निकाय में U1 हो गया, तो U माइनस U1 ये क्या हो गया, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल्टा U। समझ में आ गया? तो यही है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर। हम जब भी निकालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकालेंगे। ठीक, अब हम इसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा का डिफिनीशन बनाए कैसे हैं, हम अंतर निकाले हैं तो बनाए कैसे हैं, हम बनाए हैं इस तरह से कि दोनों आवेशों को अनंत पे रख दिए हैं, इतना दूर रख दिए हैं कि दोनों एक दूसरे पे बल ही आरोपित नहीं कर रहे हैं, दोनों पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा 0 है। तो अब देखा जाए तो मान लीजिए U1 जो हम मान लेते हैं U इनिशियल मतलब पहले अनंत पे जब दो आवेश रखे हुए थे उनमें कोई ऊर्जा नहीं थी, स्थितिज ऊर्जा नहीं थी, U इनिशियल जो था वो 0 था। U फाइनल कुछ है, इसको हम मान लेते हैं U है। ठीक, U फाइनल जो है वो क्या है, U है। अब हम मान लेते हैं, देखिए अब हम निकालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल्टा U बराबर, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल दोनों को अनंत से लाने में स्थितिज ऊर्जा कितना बना है और पहले कितना था, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना है, 0 है। तो ये डेल्टा U निकल के आया। अब इसी डेल्टा U को हम बोल सकते हैं ये U फाइनल, यानी कि ये क्या हो गया, डेल्टा U बराबर U फाइनल, यानी कि अनंत से यहाँ तक लाने में स्थितिज ऊर्जा कितना संचित हुआ वही डेल्टा U आ गया। तो अब इसको हम कर सकते हैं कि U फाइनल क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। तो अब जो अंतर था उसको हम किस में बदल दिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में। तो अब यहाँ से हम परिभाषा बना सकते हैं कि जब दो आवेश अनंत पे रखे हुए हों तो क्या होता है, उनमें कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, और जब उन दोनों को पास लाया जाता है तो हम जो पास लाने में विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं वही क्या हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। बस धीरे से बोलना है परिभाषा, नहीं तो कोई सुन लेगा। ठीक, चलिए अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं थोड़ा सा, जो भी हमारा जुगाड़ू डिफिनीशन है उसे डिफाइन कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जुगाड़ू डिफिनीशन लगा के डिफाइन कर दीजिए, हल्का सा नहीं, पूरा डिफाइन करो यार। हल्का सा करेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगा, पेपरों में हल्का सा नंबर देगा, कहेगा हल्का सा नंबर ले जाओ, ढेर नहीं ले जाना। ठीक, चलिए देखिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, कहीं कोई पूछेगा तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा, देखिए इसका डिफिनीशन हम खुद बनाए हैं ना, तो लिखिए। पहले क्या लिखेंगे कि पहले पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि इसका यह भौतिक विज्ञान में परिभाषित नहीं है। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भौतिक विज्ञान में परिभाषित नहीं है, क्या है जी, नहीं है। ठीक, मान लीजिए कि ये भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में परिभाषित ही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अंतर भौतिक विज्ञान में परिभाषित है। बस ठीक, समझ में आया? बस ये 2 पॉइंट आप नोट कीजिए। फिर अब क्या करते हैं, हम स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा बनाते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं, अपनी तरफ से बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लिखिए। हम तो इसे डटिया दिए, डटियाने का मतलब डट कर दिए। ठीक, तो थोड़ा सा वो अपना भाषा है, अलग अलग चलता है भाषा, आप यूज कर लीजिएगा अपना पूरा लिख करके और देख लीजिएगा। ठीक, ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, अब क्या नोट करेंगे हम, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा की जो भी परिभाषा बनाए हैं उसको लिखिए। चलिए, जो भी बनाए हैं उसको लिख सकते हैं। हम बनाए क्या हैं, जब तक नहीं बताए हैं तब तक आपको पता कैसे चलेगा क्या बनाए हैं। हम तो बस समझाए हैं, अभी बनाए बनाए नहीं हैं। लिखते हैं इसको, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा। जब 2 या 2 से अधिक
जब 2 या 2 से अधिक, अभी क्लास 10th का भी हम पढ़ा रहे थे ना, तो उसमें भी 2 या 2 से अधिक आया था, इसमें भी आ गया। जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से, कहाँ से बाबू, अनंत से। अनंत से का मतलब हम आपको बताएं कि आवेश एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। एक आवेश यहाँ पे है तो एक आवेश यहाँ पे, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पे है, तो दोनों का विद्युत क्षेत्र कोलैप्स नहीं करना चाहिए, तो वो अनंत पे है, बस। ठीक, सिंपल सा चीज़ है। तो जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर अनंत से r दूरी तक लाकर, r ऐसे छोड़िए, अनंत से हाँ लिख लीजिए कि अनंत से r दूरी पर, एक दूसरे से r दूरी पर, अनंत से लाकर, हम बना रहे हैं ना अभी डिफिनीशन जी, अनंत से लाकर एक दूसरे से r दूरी पर रख कर, ये देखिएगा हम अपने मन से डिफिनीशन बना रहे हैं, रख कर निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? किया गया, ऐसे छोड़िए, किया गया नहीं, विद्युत बल के विरुद्ध किया गया, बनाने में विद्युत बल, हम शॉर्टकट लिखेंगे, के विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, इंग्लिश बस। ठीक, विरुद्ध किया गया कुल कार्य क्या कहलाता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक, संचित हो जाता है। तो ये हो गया क्या आपका स्थिर वैद्युत क्या हो गया यार, भूल जा रहे हैं बार, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डिफिनीशन हो गया। हम डिफाइन कर दिए अपने तरफ से, बना के कैसे जुगड़िया लिए बस। काहे से कि इसका डिफिनीशन तो भौतिक विज्ञान में था ही नहीं, हम बस जुगड़ियाए हैं तो कैसे भी बस डिफिनीशन बना दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं इसको। हमको नहीं मतलब है कि इसका डिफिनीशन नहीं होता है। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं, इसे यू से दिखाते हैं, अब इसका हम फार्मूला डिराइव करेंगे। यू से दिखाते हैं या दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं या शो करते हैं, जो चीज़ चाहें आप लिख सकते हैं। इसे यू से दिखाते हैं। मान लीजिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा, हमको बोलने में ही देख रहे हैं कितना डिफ़िकल्टी आ रहा है, तो हम लिखने जाएंगे तो कितना डिफ़िकल्टी आएगा, इसलिए बस इसको, इस लाइन को लिखने के लिए यू लिख देंगे, ख़त्म बात। ठीक, इसका मतलब यही होता है। तो ये हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आशा है कि आप लिख लिए होंगे इसको। चलिए अब हम थोड़ा सा समझते हैं इस डिफिनीशन को। जब 2 या 2 से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक दूसरे से r दूरी पर रखकर निकाय बनाने किया गया बनाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कुल कार्य क्या होता है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है या विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। कोई आवेश है Q1, कोई आवेश है Q2, 1 का है मान रहे हैं यार, दोनों अनंत पे रखा हुआ है। पहला आवेश को लाए यहाँ पे रख दिए, Q1 आवेश को लाए यहाँ पे रख दिए, पहले आवेश को लाए यहाँ पे रख दिए, W1 हम कार्य किए, और ये W1 क्या होगा? 0 होगा। काहे 0 होगा जी? काहे 0 होगा? काहे से कि हम कार्य तो किए, लेकिन हमको कार्य कौन सा लिखना है? जो हम विद्युत बल के विरुद्ध कर रहे हैं। यहाँ पे इस लाइन में मेंशन है कि विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, तो हम विद्युत बल के विरुद्ध यहाँ पे कोई कार्य नहीं किए, यो अनंत पे, यो कोई बल नहीं लगा रहा है।
सिंपल सा चीज़ है। तो इस Q1 को लाने में कोई कार्य नहीं किए, ला के रख दिए, ठीक है। Q2 को लाए, Q2 को लाए, Q2 को लाए हम, W2 कार्य किए, R दूरी पे लाए, और ये W2 जो कार्य है ये 0 नहीं होगा। कहाँ से कि इसको लाएंगे जैसे जैसे इस Q1 के पास ना, Q1 इसको क्या करेगा, इस पर बल आरोपित करेगा, और बल आरोपित करेगा कौन सा बल, विद्युत बल, उसका विरोध हमको करके और लाना पड़ेगा यहाँ तक, और लाएंगे विरोध करके तो वो क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब संचित हो जाएगा तो यहाँ पे इस निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई। समझ में आया। तो ये है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपका हो गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आप इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अभी हम देखिए, अभी आपको थोड़ा सा पूरा टॉपिक नहीं कराते हैं, पूरा कराएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और लेक्चर लंबा हो जाएगा। कुछ इसका जो पॉइंट है इसका नोट हम करा देते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से कि लेक्चर भी हम लंबा कर देंगे, उसके बाद पूरा भी नहीं होगा ये टॉपिक। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यह जो है यह क्या होता है, यह केवल आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। निकाय यानी सिस्टम के लिए, ऐसे सब समझा चुके हैं, बस आपको फार्मूला डिराइव कराना है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में। निकाय के लिए ऐसे इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं ना, कैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जानते हैं, फिर से दोहरा देंगे, फिर से याद हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से। तो और जो डाउट होगा वो क्लियर भी हो जाएगा। यह केवल आवेशों के निकाय के लिए परिभाषित है। एक आवेश के लिए हमको निकालना विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं निकलेगा, परिभाषित है। वैसे कई लोग अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना, तो उन लोग क्या करेंगे, फार्मूला डिराइव कर लेंगे दो आवेशों के लिए। जैसे एक देखिए, यहाँ से हम फार्मूला आपको थोड़ा सा डिराइव करने का हिंट दे रहे हैं। आपका यही होमवर्क रहेगा कि फार्मूला डिराइव कीजिएगा। जैसे एक कूलाम के आवेश को r दूरी तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विभव के बराबर होता है, और v बराबर होता है 1/4πε0 और Q1 बाई R। अगर एक आवेश Q1 है, ठीक, तो r दूरी पे अगर हमको क्या निकालना है, विभव निकालना है, तो हम निकालते हैं कि एकांक आवेश को, एक कूलाम के आवेश को r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभव होता है, और वही कार्य क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। तो Q/R हो गया। एकांक आवेश को, एक कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या है, विद्युत विभव है। हम कहे Q आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो 1/4πε0 Q2 आवेश को हम मान लेते हैं। Q2 आवेश कहीं अनंत पे रखा हुआ था, उसको लाने में कितना कार्य किया जाएगा, तो 1/4πε0 और Q1/R और गुणे Q2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो U बराबर आ जाएगा, इसी को तो हम बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दोनों आवेशों को पास लाकर निकाय बनाने में उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। जो लोग समझ गए होंगे उनके लिए ये फार्मूला डिराइव हो गया। इसको हम खैर नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे, अभी के लिए इसको छोड़िए, ठीक। जो नहीं समझे हैं वो लोग समझने का कोशिश कीजिएगा और खुद से डिराइव करने का कोशिश कीजिएगा, यही होमवर्क है आपका। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आराम से डिराइव करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक। इसमें दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये केवल आवेशों के निकाय के लिए ही क्या है, परिभाषित है। एकल आवेश के लिए यह परिभाषित नहीं है। एकल आवेश के लिए यह परिभाषित नहीं है, मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा एकल आवेश में होगी, नहीं होगी, परिभाषित नहीं है। शायद हम पॉइंट में लिखवा दिए हैं, कहा पिछले पॉइंट जो लिखवा रहे थे उसमें लिखवाए हैं शायद। चलिए छोड़िए, 2 बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार जो भी लिखना है लिखिए। अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया, फार्मूला जो डिराइव किए हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। तो ऐसा है कि जो आज समझा है उतना तो कम से कम समझ में आया होगा आपको। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार आपसे बोलते हैं अपने मन से नोट्स तैयार कीजिए। अपने मन से नोट्स तैयार करने में 2 फ़ायदा है, जानते हैं क्या क्या। नोट्स एक तो बहुत बढ़िया तैयार होगा,
एकदम अपने मन से तैयार करेंगे, बहुत बढ़िया तैयार होगा। जो हम लिखवा रहे हैं वही लिखेंगे तो नोट्स बहुत बढ़िया तैयार होगा। दूसरा चीज़, लिखेंगे ना तो लिखते समय याद भी होता है। हम ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा रहे हैं उसी के साथ लिखवा रहे हैं, ऐसा हो नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं, पहले समझा ले रहे हैं पूरे अच्छे से, उसके बाद आपको लिखवाते हैं। ऐसा ही करते हैं। काहे ऐसा करते हैं, हम चाहें तो साथ साथ लिखवा सकते हैं, समझाते चल सकते हैं। नहीं करते हैं ऐसा। काहे नहीं करते हैं, कहा से कि आपको समझ में आएगा या तो आप लिखेंगे ही। तो दोनों का काम जो है एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम दोनों को अलग अलग करते हैं। पहले समझाते हैं फिर लिखवाते हैं, ताकि आपको लिखने का टाइम भी मिल सके, समझने का टाइम भी मिल सके। तो इसीलिए हम कहते हैं आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, और इसीलिए हम साथ साथ लिखवाते भी हैं, ताकि आप नोट्स बनाने में कोई असकत न करें, कोई आलसीपन न करें। ठीक, तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।